नमस्कार दोस्तों। पंचतंत्र से कुछ श्लोक लेकर आए हैं, उसका अर्थ भी बताएंगे और संधि विच्छेद भी करेंगे। पंचतंत्र में जो श्लोक हैं और जो कहानियां हैं वह बहुत ही नीति, व्यवहार और जीवन की शिक्षाओं से भरा हुआ है। यह अमूल्य ग्रंथ है जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एक लाइक ज़रूर करें, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लाइक करने में कोई खर्च नहीं होता है, वीडियो को शेयर करने में भी कुछ खर्च नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक लाइक कर देते हैं और एक शेयर हो जाता है आपसे, तो मेरे लिए वह बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक लाइक, एक एक व्यू महत्वपूर्ण है और इससे मुझे इतना आत्मबल मिलता है कि मैं और भी मेहनत करने के लिए अपने आप को प्रेरित करती हूँ। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हमारे अंदर भी सीखने की, पढ़ने की, जानने की इच्छा होती है और जो मैं पढ़ती हूँ, सीखती हूँ, जानती हूँ, वह मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। आज के समय में शिक्षक, पुस्तक, इन सब से भी एक अद्भुत विकल्प मिल गया है। यह है यूट्यूब का माध्यम और इस माध्यम से आप घर बैठे बस एक बटन की दूरी पर आप सब कुछ जान सकते हैं और उसी का एक हिस्सा मैं बनना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सहारे के साथ इतना तो जान ही जाऊँ कि जीवन अच्छी तरह से चल पाए। और अगर मुझसे कुछ बन पाता है तो मैं शेयर करूँ। अगर ज़रा सा भी लाभ होता है तो आप इसके लिए बस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइक, एक शेयर, एक व्यू की ज़रूरत है और यही हमारा मार्ग आगे की ओर ले जाएगा और मुझे जानने, सीखने और शेयर करने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए सिंह के मुख में हरिण प्रवेश नहीं कर जाता है। सिंह को भी बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सांस भी लेने में संघर्ष है, काम करने में संघर्ष है, मेहनत है, तभी कुछ प्राप्त होता है। कोई हस्ती, कोई मुकाम हासिल करने में, कोई हस्ती बनने में बहुत मेहनत, बहुत लगन की ज़रूरत होती है। इसीलिए मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। जीवन के हर पड़ाव पर संघर्ष है, मेहनत की ज़रूरत है, ज़रूर करें। पढ़ें, लिखें और योग्यता हासिल करें और योग्यता के आधार पर पात्रता हासिल करें और पात्रता के आधार पर धन अर्जित करें और धन अर्जित करने के बाद धर्म भी अर्जित करें। सब कुछ यहीं रह जाएगा, धर्म साथ जाएगा। इसीलिए बिना लगन, बिना मेहनत के ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के बिना मुकाम नहीं होगा, मुकाम के बिना हासिल नहीं होगा धन और धन के बिना धर्म भी नहीं होता है। इसलिए सब चीज़ के लिए मेहनत और संघर्ष की जरूरत होती है। तो न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए सिंह के मुंह में हरिण भी प्रवेश नहीं करता है, उसे भी मेहनत करनी होती है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। न, ना ही, सुप्तस्य, सुप्त जोड़ अस्य, सिंहस्य, सिंह जोड़ अस्य, प्रविशन्ति, प्र जोड़ विशन्ति, मुखे, मुखे, मुख जोड़ ए, मृगा, मृग जोड़ आह। दूसरा श्लोक देख लेते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसे ज्ञान नहीं है उसे शास्त्र क्या करेगा। शास्त्र भी आप तभी जान सकते हैं जब आपके अंदर ज्ञान हो। तो जब आप पढ़ने की इच्छा, ज्ञान, जानकारी हो तभी आप शास्त्र को भी पढ़ सकते हैं। सीधे सीधे शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं।
उसके लिए मेहनत, प्रयास और थोड़ी बहुत जानकारी बहुत ज़रूरी है। पढ़ने की इच्छा ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है, रोज़-रोज़ का अभ्यास ज़रूरी है। तो जिसे खुद ही बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसका शास्त्र क्या करेगा? शास्त्र वह खुद भी पढ़ लेगा, बुद्धि ही नहीं है, कैसे अप्लाई करेगा वो? जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, उसके लिए शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता है। शास्त्र खूब पढ़ लेगा, उसको लागू ही नहीं कर पाएगा, अकल नहीं लगा पाएगा, तो बेकार है शास्त्र पढ़ना। संधि विच्छेद देख लेते हैं। यस्य, य प्लस स्य, नास्ति, न प्लस अस्ति, स्वयं, स्व प्लस अयम, प्रज्ञा, प्रज्ञा, शास्त्रम, शास्त्र जोड़ अम, तस्य, त प्लस स्य, करोति, कृत जोड़ अति, किम, किम। श्लोक देखते हैं। अश्वस्य भूषणम वेगः, मत्तस्य भूषणम मदः। अश्व का आभूषण क्या है? घोड़े का आभूषण क्या है? तीव्र गति, तेज दौड़ना। घोड़ा के शब्द में कभी भी चलने, घोड़ा के वाक्य में कभी भी चलने का आता ही नहीं है। अश्व धावति, घोड़ा दौड़ता है। हमेशा यही लाइन पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। घोड़ा जब भी चलता है दौड़ते हुए चलता है, तुरंत ही गति में आ जाता है। तो अश्व का भूषण क्या है? उसकी गति है। और हाथी का गहना क्या है? उसका मद है, उसका गौरव है। हाथी का मस्तक ऊंचा रहता है और वह बहुत लंबा चौड़ा शरीर वाला होता है और बहुत शांत होता है, धीर गंभीर होता है और आज्ञाकारी होता है। अपवाद है, कोई कोई हाथी रुष्ट हो जाते हैं या क्रुद्ध स्वभाव के ही होते हैं, लेकिन जनरल में हाथी बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं। उनके स्मरण शक्ति भी बहुत तीव्र होती है। उतने बड़े जीव हैं, होते हैं हाथी, लेकिन शांत रहते हैं। तो हाथी का गहना क्या है? उसका गौरव है, उसका बड़प्पन है, उसकी महानता है। घोड़े का गहना उसकी गति है और हाथी का गहना उसका मद है। चलिए संधि विच्छेद देख लेते हैं। अश्वस्य, अश्व प्लस अस्य, भूषणम, भूषण प्लस अण, भूषण अम, वेग, वेग प्लस अह, मतस्य, मत जोड़ अस्य, मद, मद जोड़ अह। अगला श्लोक देख लेते हैं। स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुम अन्यथा, किसी के स्वभाव को उपदेश से बदला नहीं जा सकता है। स्वभाव और चरित्र जन्मजात होते हैं। व्यवहार आप बदल सकते हैं, स्वभाव नहीं बदल सकते हैं। कितना भी उपदेश दे दें, दुर्जन का स्वभाव दुष्टता है, नहीं बदल सकता है। और कितना भी मना कर लें, सज्जन का स्वभाव है उदारता, परोपकार, उससे वह अलग नहीं हटते हैं। तो स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुम अन्यथा, आप उपदेश से स्वभाव को बदल नहीं सकते, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। संधि विच्छेद देख लेते हैं। स्वभाव, स्व प्लस भाव, न, न, उपदेशेन, उपदेश जोड़ एन, शक्यते, शक्य प्लस अते, कर्तुम, कृत जोड़ तुम, अन्यथा, अन्य प्लस था। श्लोक है। विद्याम चा विद्यया युक्तम, धर्मम चा धर्मम सेवितम। जहाँ विद्या अज्ञान से जुड़ी हो
और धर्म अधर्म के साथ हो वहीं विनाश होता है। विद्यां चा विद्यया युक्तम धर्मम चा धर्मम सेवितम, जहाँ विद्या अविद्या से जुड़ी हो और धर्म अधर्म से जुड़ा हो वहीं विनाश होता है, विनाश वहाँ निश्चित होता है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। विद्याम विद्या प्लस च च अविद्या अविद्या या अ प्लस विद्या प्लस या युक्तम युक्त जोड़ धर्मम धर्म प्लस च अधर्म सेवितम अधर्म प्लस सेवितम। श्लोक देख लेते हैं। अपि स्वल्पम गुणम ग्राह्यम दोषो अपि बहुलायते, थोड़ा सा गुण ही अपनाना चाहिए क्योंकि दोष को बढ़ने में समय नहीं लगता। थोड़ा सा गुण ही अपनाना चाहिए क्योंकि दोष को बढ़ने में समय नहीं लगता। अपि अपि स्वल्पम स्वल्प जोड़ गुणम गुण जोड़ ग्राह्यम ग्राह्य जोड़ दोष दोष जोड़ अपि अपि बहुलायते बहुल जोड़ आयते। श्लोक देख लेते हैं। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः, सांप दुष्ट होते हैं, क्रूर होते हैं, निर्दयी होते हैं, लेकिन दुर्जन उनसे ज़्यादा क्रूर होते हैं, उनसे ज़्यादा निर्दयी होते हैं। इसकी अगली लाइन है, लेकिन यहाँ एक एक लाइन का है तो एक एक लाइन ही बताएंगे कि सांप क्रूर होते हैं लेकिन सांप से भी ज़्यादा दुर्जन क्रूर होते हैं। सांप तो सामने आने पर डसते हैं, समय आने पर डसते हैं, दुर्जन हमेशा डसते हैं। संधि विच्छेद देख लेते हैं। सर्प जोड़ क्रूर क्रूर जोड़ खल खल जोड़ विसर्ग क्रूर जोड़ विसर्ग। श्लोक देखते हैं। सत्संग श्रेयसो द्वारम, सत्संगति सज्जनों के जीवन की श्रेष्ठता की द्वार खोलती है। सत्संगति सत्संग श्रेयसो द्वारम, सज्जनों की संगति जीवन की श्रेष्ठता का द्वार खोलती है। ये है सही लाइन। सज्जनों की संगति जीवन की श्रेष्ठता का द्वार खोलती है। सत्संग सत जोड़ संग, श्रेयस श्रेय जोड़ असह, द्वारम द्वार जोड़ श्लोक अगला देखते हैं। मूर्ख परिविश्रांतो न याति परितोषणम, मूर्ख व्यक्ति को कितनी भी समझाइश दो, मूर्ख व्यक्ति को कितने भी तरीके से समझा लो वह संतुष्ट नहीं होता है। मूर्ख मूर्ख प्लस परिविश्रांत परि जोड़ विश्रांत न याति या प्लस अति, परितोषणम परि जोड़ तोषण जोड़ अगला श्लोक देखते हैं। अल्पस्य हेतोः त्यजति बहु स्वार्थः मूर्ख, मूर्ख जो होते हैं थोड़े के चलते ज़्यादा को छोड़ देते हैं, मतलब क्षणिक सुख के लिए स्थायी सुख का त्याग कर देते हैं। मूर्ख व्यक्ति छोटे स्वार्थ के लिए बड़ी चीज़ों का त्याग कर देता है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। अल्पस्य अल्प जोड़ अस्य, हेतु जोड़ विसर्ग, त्यजति त्यज जोड़ अति, बहु बहु, स्वार्थ जोड़ स्वार्थम, मूर्ख जोड़ विसर्ग। अगला श्लोक देखते हैं।
नाशम प्राप्नोति दुर्जनः, दुर्जन का नाश हो जाता है। दुर्जनता अच्छी चीज नहीं है। दुर्जन जो होते हैं अंततः उनका नाश हो ही जाता है। नाशम, दुर्जन व्यक्ति अंततः नष्ट हो जाता है। नाशम, नाश जोड़ प्राप्नोति, प्रा जोड़ आपनोति, दुर्जनः, दुर्जन प्लस विसर्ग। अगला श्लोक देखते हैं। असत्यम ही भयावहम, असत्य हमेशा भय उत्पन्न करता है। जब झूठ बोलते हैं तो लगता है ना कि झूठ पकड़े जाएंगे तो अपमानित होना पड़ेगा। घर में झूठ बोलेंगे तो घर वाले बड़े लोगों से डांट सुननी पड़ेगी। और अगर समाज में झूठ बोल रहे हैं, मित्रों में झूठ बोल रहे हैं तो अपमान का भय होता है। तो हमेशा असत्य जो होता है वह भय उत्पन्न करता है। असत्यम अ प्लस सत्यम ही भयावहम, भय आवहम, असत्य भय लाता है, भय का आह्वान करता है। अल्प वीर्यस्य न कार्य सिद्धि, कमजोर प्रयास से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। किसी भी काम को करने के लिए भरपूर प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर कार्य की सिद्धि होती है। थोड़ा बहुत पढ़ के बढ़िया रिजल्ट नहीं आता है। थोड़ा बहुत मेहनत करके अच्छी नौकरी नहीं मिलती, अच्छा काम नहीं मिलता है। थोड़ी बहुत मदद करके यश नहीं मिलता है। जितनी जरूरत है उतना करना पड़ता है। अल्प अल्प, वीर्यस्य वीर्य प्लस अस्य, न प्लस न, कार्य सिद्धि कार्य प्लस सिद्धि। कृपया बधिरो जीवति, दयालुता के कारण दुष्ट व्यक्ति भी जीवित रहता है। दुष्टता करता है लेकिन दयालुता के कारण छूट जाता है। उसी की तरह अगर क्रूरता करे सज्जन भी तो दुष्टता जीवित नहीं रहेगी, लेकिन वह दुष्टता फिर सज्जनता में आ जाएगी। दुष्ट भी कैसे जीवित रह पाते हैं? दयालुता के कारण। कृपया, कृपा प्लस या, बधिर प्लस अ, जीवति जीव प्लस अति। लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। लोभ करते हैं तो पाप करना पड़ता है। किसी चीज की इच्छा जब करते हैं उसके लिए पर्याप्त हमारे पास सामर्थ्य नहीं होता है तो पाप करते हैं। तो लोभ क्या है? पाप का कारण है। लोभ प्लस विसर्ग पापस्य, पाप प्लस अस्य, कारणम कारण प्लस आम। ये श्लोक और ये वीडियो अगर आपके लिए लाभकारी है, थोड़ा भी फायदा पहुंचता है, इससे थोड़ा भी ज्ञान मिलता है, तो एक लाइक जरूर कर दें और अपने मित्रों में इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।